नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से देश भर में हंगामा है कि आखिर इस देश का सबसे पुराना धर्म कौन सा है। और इसकी शुरुआत करने वाले हैं हमारे आज के खास मेहमान जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी। आपका स्वागत है। आपने खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, इस पर तो बात होगी, लेकिन आखिर में आपसे एक शेर भी सुनेंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल। पहले ये बताइए कि आपने अलग अलग धर्मगुरुओं को आज एक जगह इकट्ठा किया और इतना बड़ा हंगामा हुआ जिसमें लोग अब बवाल कर रहे हैं। हर चैनल पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। क्या आप यही करना चाहते थे? करना तो ये नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया। और दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है हमारे लिए, हमारे मिशन के लिए। ये कुछ अच्छा नहीं है, इसको कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। और आपके सवाल ने जहाँ पहुँचाया है, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर हम ये करें इसके लिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ा, मतलब उस इंसिडेंट को जितना ख़राब समझा जाए उससे ज़्यादा बड़ी ख़राब बात ये होती है, जो कभी भी, मुझे तो कम से कम एक्सेप्टेबल नहीं है कभी। पर मदनी जी, आप इसके लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हैं। जिस तरह की बातें आपने कहीं, क्या जो आज हुआ उसकी शुरुआत आपने नहीं की खुद? देखिए, कोई भी आदमी कोई काम करे, आप ये कभी नहीं कह सकते कि 100% सही होगा। आदमी का काम कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी पूरा सही होता है, कभी कुछ सही होता है, ज़्यादा सही होता है, थोड़ा गलत होता है। तो आप गलती निकाल सकते हैं, और देखने के चश्मे अलग अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। बोलने वाले की, करने वाले की सिचुएशन कुछ और होती है, सोच कुछ और होती है। दूर से देखने वाले की सोच कुछ और होती है, तो उसको कुछ और लगता है, करने वाले को कुछ और लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ, वो हमारे यहाँ जो कहा गया है, बहुत मंथन के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिनों की रिसर्च के बाद एक बात कही गई है। और उतनी बात में मैं नहीं समझता कि दिबांग जी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, या हो सकता है। फिर भी अगर कुछ हो तो डायलॉग के लिए ओपन है हम। वो इतनी सी बात है कि इस्लाम हमारे अकीदे के मुताबिक पहले इंसान, पहले मैसेंजर ऑफ गॉड, खुदा के पैगंबर आदम थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और हमारा ये मानना है कि वो इसी रीजन में पैदा हुए थे, उतारे गए थे, भेजे गए थे। तो जब फर्स्ट मुस्लिम वो थे, फर्स्ट मैसेंजर वो थे, तो ये धरती इस्लाम की पैदाइश की जगह है, ऐसा मानना है। इस मानने को लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं, आप या कोई भी, कि ये उनके उनको उनको उनके ऊपर हमला हो रहा है, या उनको गलत कहा जा रहा है, या उनके लिए गाली बन जाए, या उनके लिए आपत्तिजनक चीज़ क्यों हो सकती है? क्योंकि इसके साथ आपने ये भी कहा कि इस देश में जो सबसे पुराना धर्म है वो इस्लाम है। हम जब पहला इंसान और पहला प्रॉफिट, पहला नबी इस धरती पर पैदा हुआ, तो ऑफ कोर्स वो ऑटोमेटिकली वो ये बात होगी वहाँ। अब इसको हम मानते हैं, इत्तेफाक से दिबांग साहब इस बात को नहीं मानते, तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें मानते हैं जो मैं नहीं मानता, आप उसको कहिए, वो आपके लिए है और ये मेरे लिए है।
तो अगर मैं किसी चीज़ को मानता हूँ तो उसको कहूँगा तो उसमें आपके लिए या किसी के लिए क्यों ऑब्जेक्शन होता है? इसमें तो ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं। यानी अगर आपने ये सोचा हुआ है कि हम बाहरी हैं, अगर आपने ये सोचा हुआ है तो आपको ज़रूर ऑब्जेक्शन होगा। और अगर आप ये मानते हैं हम आपके हैं, आपके पार्ट हैं, आपकी सोसाइटी का पार्ट हैं, आपके राष्ट्र का पार्ट हैं, हिस्सा हैं, और जब हम आपका हिस्सा हैं, आपके साथ हैं, आपके भाई हैं, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है कि कौन पहले है कौन पुराना है? इसमें क्या है? पर मुझे जो तो नहीं हुआ लगता। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं इसका कोई अनुमान था, आपको मालूम था इस तरह का हल्ला होगा, फिर भी आप गए इस गली में। आप तो नहीं, बहुत सोचे समझे। नहीं, हमें बिल्कुल ये नहीं मालूम कि इसके ऊपर आपको या किसी को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्यों होगा, मुझे नहीं मालूम है। आप मुझे कह रहे हैं, जब मेरी बात करेंगे तो मेरी सब 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 रिसर्च बेस्ड बात है, और वो सब जो है वो ऐसी कोई हवाई बात नहीं है कि बस अचानक कर दी गई और ऐसा हवाई कोई बयानबाजी हो गई। वो सब लिखा पढ़ी करके ठीक तरीके से तैयारी करके, और वो जो सच्चाई है, जो जिसको हम मानते हैं, हमारे अकीदे का हिस्सा है, उस बात को कहा गया। आम तौर पे मुसलमान इस बात को कहते नहीं थे, तो इसलिए वैसे आपको लग रहा है कि ये नई बात है, लेकिन ये नई बात नहीं है। पर आप इस बात से तो सहमत हैं कि नहीं कि इस्लाम कुल मिलाकर करीब 1400 साल पुराना है, नो, क्रिश्चियनिटी नहीं, 2000 बिल्कुल साल नहीं पुरानी मानते है, हम तो। बुद्धिज्म अब आप 2500 साल अब पुराना। आप एक मिनट सुन लीजिए मेरा सवाल। जी, बुद्धिज्म 2500 साल पुराना है, और अगर हम और पुराने धर्मों की बात करें तो उसमें जूडाइज्म आ जाता है, जोरोस्ट्रियनिज्म आ जाता है, हिंदुइज्म आ जाता है, जिनकी उम्र 3 से 5000 साल मानी गई है, जो ये इतिहासकार भी बताते हैं। आप इससे सहमत नहीं हैं? जितने भी प्राचीन काल के धर्म हैं और उन धर्मों का कुछ न कुछ रिलेशन आसमानी सहीफ़ों से, आसमानी किताबों से मिलता है, उन सब का लेटेस्ट वर्जन है वो जो 1400 साल पहले आया है। लेटेस्ट वर्जन है, कंटिन्यूएशन है। इसीलिए हम डिनाई नहीं करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम क्रिश्चियनिटी उसको डिनाई नहीं करते, यहूदियों को डिनाई नहीं करते, मानते हैं उनके नबी को। और सुन लीजिए, उनके नबी चाहे हज़रत ईसा हों जिन्हें जीसस कहते हैं, चाहे हज़रत मूसा हों, हम तो हमारे ईमान का हिस्सा है। वो इसी वजह से कि ये कंटिन्यूएशन है जो आदम से शुरू हुआ है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कंप्लीट किया है। चलिए, एक ये तो आप बता रहे हैं कैसे ये सबसे पुराना है। हिंदुइज्म की भी इसमें बात है, जिसकी 5000 साल से ज़्यादा की उम्र बताई जाती है, वो भी बहुत समय तक रहा। उससे पहले और भी दूसरे बहुत सारे रिलीजन रहे, वो भी एक बात है। आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक तरीके से आरएसएस का जवाब दे रहे हैं? नहीं, हम किसी का जवाब ये महसूस हो रहा है। हम तो जितने भी वो लोग हैं जिनका हमारे साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी भी इशू को लेकर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा रेजोल्यूशन लाकर सबको के साथ डायलॉग करना चाह रही है अरसे से। और आज तो बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके लोगों को कहा गया है कि हम डायलॉग करना चाहते हैं डिफरेंसेस दूर करने के लिए। तो उसी में तो लोग छोड़ उनका छोड़ के जवाब- चले गए। जैन मुनि ने जिस तरह से कहा, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो देखिए, इतनी अगर गर्मी हो जाए तो क्या कोई रास्ता निकल सकता है आगे? हाँ, ऐसा है कि जब हम डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट सोच के लोगों के साथ बैठते हैं तो वो एक रिस्क तो होता ही है, और कुछ रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। ये हमारा एक कैलकुलेटेड एफर्ट थी और है और रहेगी, हम करते रहेंगे। मैंने मेरे दिल में उस सर्वधर्म संसद का सम्मान है। मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ उससे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आचार्य लोकेश मुनि जी, और जाने अनजाने उनको जो ठेस पहुंची है, मैं तो उसके लिए उनसे 100 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। उनको ही नहीं, किसी को भी पहुंचे, आज के इस प्रोग्राम से, कल की बात से, उससे पहले की किसी पुरानी बात से, किसी नई बात से किसी को ठेस पहुंच जाए, किसी का दिल दुख जाए,
ये मुझे और मेरे इस्लाम को मंजूर नहीं है। देखिए बात क्या हो रही है, आरएसएस चीफ कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक ही जैसे थे। आज कहा गया कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू नहीं थे, आदम थे। तो एक तरीके से नहीं, हिंदू नहीं थे, ये किसने कह दिया? खैर ठीक है, आप बात आपके वहां पर जो तकरीर हुई उसमें उन्होंने कहा, अरशद मदनी ने क्या कहा? ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि जो नहीं, मैं चलिए ठीक है, उस पर हम क्या बहस करेंगे जी, वो ठीक है। तो आप कुछ फरमा रहे थे, पूरा कर लें। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एक तरीके से जवाब जुटा रहे हैं जो आरएसएस ने कहा उसका। आप ये जताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर बहुत पहले से हैं और ये हिंदुओं का नहीं है, एक सच्चाई है, एक सच्चाई है जिसका इजहार कर रहे हैं। हम अब आप चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। हमारे पास दो बातें हैं, बिल्कुल क्लियर मैं आपसे कहना चाहता हूं दिबांग जी, और मुझे इस बात का विश्वास है, आपके साथ बैठा हूं इस विश्वास के साथ हूं कि हम राष्ट्र निर्माण में आपका बहुत बड़ा रोल है, आप सब लोगों का। मैं उसमें यहाँ एक गेस्ट के तौर पर आपके सामने आया हूँ, तो हम सब मिल कर के, हम सब एक दूसरे की आपके मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, उससे लाखों लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। तो मैं उस लिहाज से कोई चालाकी नहीं, सीधे सीधे बिल्कुल हर मुद्दे को आंख में आंख डाल के, आंख चुरा के नहीं, आंख बचा के नहीं, कि अगर ये आपको फीलिंग आती है कि हम किसी का जवाब दे रहे हैं, तो जवाब अगर पॉजिटिवली लिया जाए और दिया जाए तो उसकी एक वैल्यू होती है, और नेगेटिव जवाबों की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती। मैं नेगेटिविटी में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ। हम इस देश में रहते हैं और इस देश में बहुत सारी मान्यताओं के साथ लोग रहते हैं और सबका सम्मान किया जाना चाहिए। मुसलमान के लिए तो कम से कम ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो अपमान करें, सम्मान किया जाना चाहिए। मैं इसका हक में हूँ। हमारी जो लिखी हुई वो है, वो इसी बात पर है। हमारा जो रेजोल्यूशन है या डिक्लेरेशन है वो इसी पर है। मैं उसी को पढ़ रहा था, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा भी आपको। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम का आगाज़ हिंदुस्तान में हुआ, तो इस सब में फिर आप मक्का मदीना को कहाँ बैठाते हैं? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी हम दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे, कि वो क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीट करने के लिए तशरीफ़ लाए थे और वो उस एरिए में उसने, हमारे ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने सेलेक्ट किया था कि उस एरिए से शुरुआत करेंगे। तो उसको वो जगह को, और वो जगह उससे भी पहले थी। काबा जो था वो बहुत पुराना है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का सेंटर है वो। अब रिलीजन की बात आ रही है ना, तो रिलीजन में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं मानता हूँ आप नहीं मानेंगे, तो हम ऐसा मानते हैं। इसमें जो बहुत सारे जो हिंदूवादी संगठन हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये पहले था तो जितनी भी जो पुरानी किताबें हैं उसमें इसका उल्लेख क्यों नहीं है, ये कहीं क्यों नहीं आता? ये सवाल उल्लेख है, बिल्कुल उल्लेख है, बाइबल में भी है, तौरात में भी है, उल्लेख है इसका। जी पूछिए कुर्बान, पूछिए आप। महमूद मदनी साहब, कल आपका एक बयान आया कि आप आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और एक जॉइंट नेशनलिटी की बात आपने की है। इससे आपकी क्या मुराद है? और दूसरे ये कि आपके, जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्राइम मिनिस्टर से, रूलिंग पार्टी से, उसके लीडर्स से, आरएसएस के लोगों से भी बातचीत होती रही है। क्या आपको उम्मीद है कि पिछले 8 साल में जो माहौल है उसमें इस बातचीत का, या जो पेशकश आप कर रहे हैं, इसका कुछ नतीजा निकलेगा? इसका इस जो एक हमारे तरफ से जो एक बात आई है, इसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि 5 लोगों ने इनिशिएटिव लिया एक, और सरसंघ चालक से मिलने के लिए गए। उनसे मिलने के बाद हमारे पास आए, भाई हम मिलने के लिए गए, ये बात हुई, आपका सपोर्ट चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सपोर्ट है, बस ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, यानी आप अलग से कोई बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए आपको, ऑर्गेनाइजेशंस को और मुस्लिम
इंटेलेक्चुअल्स को, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये आपका सुझाव बिल्कुल सही है, हम तैयार हैं। अब ये हमने इंडिविजुअल लेवल पर उनको ये कह दिया था। इस वक्त सारे देश से हमारे जिम्मेदार लोग जमा हो रहे थे, तो हमें उनसे मंजूरी लेनी थी। इस प्रोसेस को जो उन लोगों ने 5 लोगों ने अपने आप से स्टार्ट कर लिया है। हमारे पास 2 तरीके थे। एक तरीका ये था कि हु आर यू, तुम होते कौन हो 5 लोग इस बात के करने वाले, बात करेंगे तो हम करेंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता था हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप इसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए और ठीक तरीके से बातचीत करिए, हम आपका साथ देते हैं इसमें, आप गो हेड, बिस्मिल्लाह कीजिए, आप बातचीत करिए। क्यों? इसलिए हमने ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन इसलिए लिया कि हम ये समझते हैं कि देश की ज़रूरत है कि जो डिफरेंसेस हैं या हो सकते हैं उनको डायलॉग के थ्रू हल किया जाए। और डायलॉग से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और याद रखिएगा, डायलॉग फेल भी हो सकते हैं। डायलॉग के नतीजे में यह भी हो सकता है कि सारी चीज़ें मंजूर ना हो, लेकिन अगर 10 में से 1 मसला भी हल हो गया डायलॉग के नतीजे में, तो हमारे पास फिर 9 ही रह जाएंगे ना, 10 तो नहीं रह जाएंगे मुद्दे, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो एक लार्जर इंटरेस्ट में, बावजूद इसके कि हम कहीं नहीं हैं उसमें, आप ध्यान कीजिएगा इस बात को, उसमें जो कुछ है वो 5 लोग हैं, बावजूद इसके हम लोगों ने राष्ट्रहित में, कंट्री के और कम्युनिटी के दोनों के लार्जर इंटरेस्ट में इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करने का फैसला किया, नंबर 1। और इसका यह मतलब नहीं है कि हम आरएसएस से सहमत हो गए, यह भी ध्यान रखिएगा। हमारे डिफरेंसेस, हमारी कंप्लेंट्स, हमारी शिकायतें अपनी जगह हैं। इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि डायलॉग के जरिए से सारी न सही कुछ चीज़ों को तो हल कर लिया जाए। मंदिर जी, अब वो दौर है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक चुनना है। तैयार हैं आप? आपको क्या लगता है कि यूपी में मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी कौन आपको दिखाई देते हैं, अखिलेश यादव या मायावती? अब आपने 2 के ऊपर गाड़ी बंद कर दी है। मैं कैसे, पॉलिटिकल बात है ये, और मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जवाब तो आप दे रहे हैं, पॉलिटिकल मामले में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर आपसे माफ़ी चाहूँगा। अगर मैं पूछूं कि मुसलमानों की आज सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण की या इस्लाम के नाम पर जो गलत जानकारियां आ रही हैं उनको बंद करने की? दोनों ज़्यादा ज़रूरत क्या है? दोनों की ज़रूरत है। और गलत जानकारियां, गलत सिस्टम सबके लिए बंद होना चाहिए, और आरक्षण भी मिलना चाहिए उनको, जो उनको उस पसमानदगी की बुनियाद पे मिलना चाहिए। 2024 में आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको किसका ज़्यादा साथ देना चाहिए, कांग्रेस का जो गठबंधन बनेगा उसका या बीजेपी के गठबंधन का? किसी का भी साथ दें, लेकिन किसी को हराने के लिए किसी का साथ ना दें। कौन है इसमें किसी और? अब आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात है ये तो। बिल्कुल बीजेपी को कह रहे हैं आप? तो मतलब सीधी सी बात है बिल्कुल। जो मुस्लिम युवा हैं उनके लिए आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बेरोजगारी या उग्रवाद? मुस्लिम युवा की बात ना करें, सब युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है। 2 प्रधानमंत्री हैं, अगर आप अपने चश्मे से देखें तो बेहतर कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? वो कहाँ हैं, वो तो बेचारे चले गए, और जो है वो है। बेहतर कौन है आपके नज़रिए से, आपके चश्मे से? मुश्किल है ये कहना। बहुत सी अच्छाइयाँ उनके अंदर थी, कुछ अच्छाइयाँ इनके पास भी हो सकती हैं, सब लोग उसके एक लिहाज से देखते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे भी कुछ उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं, और ये उनका काम है कि हमारी उम्मीद को कितना बढ़ाएंगे, कितना पूरा करेंगे, कितना पूरा करने की चेष्टा करेंगे। पूरा तो कोई कर ही नहीं सकता। चलिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 7 साल पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे ये सवाल पूछा था, तब आपने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस बार आपने उनका नाम नहीं दिया। हालात के बदलने से, सिचुएशन के बदलने से सवाल भी बदलता है, जवाब भी बदलता है। जी, शुरुआत हुई थी, आपने कहा था कि आप आखिर में एक शेर सुनाएंगे मुसलमानों की हालत पर, देश की हालत पर, ऐसी चीज़ जो आपको आपके जहन में आती हो। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, दाग ने कहा है।
तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, ये वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। तो इसमें पत्थर किसका दिल है? मेरा दिल पत्थर का है। और किसको कहूंगा, सामने तो आप ही है। महमूद मदनी, आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए और जिन सवालों से आपको आंख चुरानी थी वो आपने बहुत खूबसूरत तरीके से चुराई भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।